हाँ, मश्क करने में क्या मसला है वो बोलो, सवाल बोल दो। सब लोग लिख लो, माता अन ज़ौजतैन, हाँ, अबिन जद्दिन बिनतिन इब्नी, और बस। अब ये हैं, कोई शख्स मरा है तो एक तरफ से चलो, देखो बोर्ड पर देखो, छोड़ो तो बोल रहा था, मैं भी लिख रहा था, तुम लोग भी लिखो साथ में, मैं लिख रहा था उतनी देर में तुम लोग भी लिखो। अब बोर्ड पे देखो, इधर बैठ जाओ इस तरफ, या सामने उधर बैठ जाओ, वो तो काम करेगा, इधर नज़र नहीं आएगा। इधर से लिखेंगे, इसी तरफ बैठोगे तो नज़र ज़्यादा नहीं आएगा। वो किनारे वाले उधर आ जाओ, किनारे वाले इस तरफ आ जाएं। भाई लिखेंगे हम दाहिने हाथ से तो यहाँ ना खड़े होंगे, तो इधर वाले तो ऐसा होगा, देखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। चले आओ इधर, यहाँ बैठ जाओ, ये तुम्हारा नहीं डिस्टर्ब होगा, यहाँ बैठ जाओ इस किनारे, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ, बीच में किनारे बैठो, किनारे बैठो इधर उधर, अगर वो हाँ यहाँ बैठो ताकि उनको डिस्टर्ब नहीं, यहाँ बैठ जाओ। अब यहाँ से नज़र आएगा ज़ौजतैन, उसकी जिसका हिस्सा देना है उसकी हालत ले आओ। औलाद है, औलाद है 8वां। अब को देख लो, इसकी हालत 3 हालतें सामने ले आओ। इब्न है 6ठा, अबजद, अब से महजूब, महजूब नहीं तभी हिसाब शुरू होगा। बिन्त और इब्न ये मिल करके, असबा नहीं है तभी उनका आधा और 2/3 है। जब असबा से लिखा हुआ था, असबा न हो तब बिन्त इब्न के साथ असबा, क्या इसमें प्रॉब्लम था? अब मौजूद है, मतलब बिन्त इब्न मौजूद है, जो असबा में पहले नंबर पे आता है, तो फिर अब दूसरे नंबर पे आता है, तो अब बिन्त इब्न से अब मौजूद नहीं। तो असबा कहाँ बनाया उसको? असबा कहाँ बनाया उसको? असबा 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 कहाँ उसको बनाया है? इसीलिए तो असबा नहीं बना, इसीलिए तो असबा नहीं बना। अब क्या होगा? इसीलिए तो असबा नहीं बना, इसीलिए तो असबा नहीं बना। वो असहाबे फराइज में से मिलना ही मिलना है, और इब्न है तो असबा इब्न होगा, ये नहीं होगा। असबा ने फराइज को नहीं ख़त्म करेगा, जो मुतय्यन हिस्सा उसको नहीं ख़त्म करेगा कोई। ये इब्न है तो मुतय्यन हिस्सों को नहीं करेगा, उसको हालत लागू है कि इब्न है तो 6ठा है, महजूब की बात नहीं है। और अब जो है महजूब नहीं है, अब जो है महजूब नहीं है। अब एक और चीज़ लिख लो, अबवान, वलदान और ज़ौजान, ये 6 लोग कभी भी महजूब नहीं होते हैं। ये 6 लोग, अबवान माँ बाप, अब वालदैन बोलते हैं उर्दू में ना, और बिन्त इब्न वलदान ज़ौज ज़ौजा, ये 6 लोग हैं जो कभी भी महजूब होते ही नहीं हैं। हिस्सा कम ज़्यादा होना होगा, कम ज़्यादा हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये महजूब कभी नहीं होते। ये याद रहे, महजूब कभी नहीं होते। अब है कभी महजूब नहीं होगा, इब्न है कभी महजूब नहीं होगा, ये भी याद रहे। और उसके अलावा उसकी जो हालत है वो लागू होगी, इब्न की मौजूदगी में 6ठा तय है। और जब असबा की फहरिस्त आएगी तो ये असबा बनेगा, वो नहीं बनेगा। ये पहले नंबर का असबा है, वो नहीं बनेगा, इसीलिए बना नहीं असबा, बना नहीं असबा। अभी इब्न निकाल दो, असबा बन जाएगा वो। तो ये है। और किसी का कोई सवाल जिन लोगों ने, ये होगा ऐसा आना चाहिए, जो पढ़ेंगे मसले हल करेंगे तो वो पूछेंगे भी, कोई इश्कालात भी आएंगे। और जो पढ़ेगा नहीं तो बिल्कुल सादा रहेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल सर के ऊपर से हवा गुजरेगी, जो भी है सर के ऊपर से जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पढ़ेगा, कोशिश करेगा, तो इश्कालात भी होंगे, सवालात भी होंगे, उसको रफ़ा भी किया जाएगा। और जो पढ़ेगा ही नहीं, क्या मालूम होगा? जो याद नहीं करेगा, मसले हल नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए तो नहीं कोई शक्ल बनेगी। और किसी ने सवालात जो हल किए हैं, इश्कालात कोई हो तो बोले जल्दी, फिर आगे चलें। और रोज़ाना 5 सवाल अपने से बनाकर, अपने से मसला 5 सवाल रोज़ तारीख़ डालकर, तारीख़ के साथ, आज 7 तारीख़ है,
तारीख डाल करके रोज़ करेंगे, वो दिखाएंगे, या जब घंटी आएगी, घंटी आए ना आए, 7 दिन का काम है वो, 7 दिन का काम। रोज़ाना 5 अपने से मनाइए, जो चाहे असाब फ़राइज़ में से और जो चाहे असबा में से लिखिए। उसके बाद हर एक की हालत सामने रखते हुए हिस्सा मुतय्यन कीजिए, 5 और याद अच्छी तरह से रहे। और याद रहने का वही एक ज़रिया है, याद रहने का बरकरार, और पक्का पहले याद कर लीजिए। उसके बाद तो आज का जो सबक है ये ठीक है। और किसी का कोई? बिस्मिल्लाह। आज का कोई? अल फराइज़ किसकी हालतें चलेंगी? अहवालो अल उख्ते ले अबिन व उम्मिन। इसको क्या कहते हैं? सगी बहन। आज क्या तारीख है? तारीख भी रखो। क्या? अहवालुल उख्त ले अब व उम, अहवालुल उख्त ले अबिन व उम्मिन, सगी बहन। तो अब इससे पहले भी देखो महजूब होने वाले कौन कौन लोग रहे हैं। दादा महजूब होता है, तो पहले देखेंगे महजूब। फिर उसके बाद देखो कौन है, आखले उम और उख्त ले उम भी, वो भी महजूब होते हैं। और उसके बाद जो अहवाल पढ़े हैं उसमें महजूब होने वाला कौन है? बिन्तुल इब्न किससे महजूब? बोलो। इब्न से महजूब, और एक से ज़ायद बेटियों से महजूब, इल्ला के पोतियों को कोई असबा बनाए। कोई असबा बनाने का मतलब है इब्नुल इब्न के साथ तो असबा ही लिखा हुआ है, इब्नुल इब्न के साथ असबा। उसके अलावा पोता, पर पोता, लकड़ पोता नीचे का कोई है तो वो भी असबा बना लेगा। हालतें उसकी हैं, सूरत है, इसलिए वो कहा इल्ला करके था। इल्ला के कोई बनाए में एक तो इब्नुल इब्न है ही लिखा हुआ है ना। बिन्तुल इब्न की हालतों में से इब्नुल इब्न के साथ असबा ये लिखा हुआ, वो तो तय है। उसके अलावा भी बनाएंगे, हालतें उसकी आएंगी, हो जाएगा वो। तो अब उसके बाद उख्त ले अब वउम, ये भी महजूब होती है, तो सबसे पहले महजूब देखना है, उसके बाद ही कोई मामला हो, चाहे असबा का हो चाहे हिस्सा का हो, असबा का हो चाहे फ़र्द हिस्से का हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे वो कर लो, लिख लो। नंबर 1, मय्यत के बेटे पोते वगैरह और बाप दादा वगैरह से क्या है? महजूब। बेटे पोते, मय्यत के बेटे पोते वगैरह हैं, बेटे पोते वगैरह और परपोता वगैरह, बाप दादा परदादा वगैरह अगर हैं तो सगी बहनें क्या हो जाएंगी? महजूब, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, हाँ उसके बाद लिखो दूसरा, मय्यत के आखले अब व उम। ये आखले, ये वक्त है, ये आख है, इसको क्या बोलेंगे? सगा भाई। आखले अब व उम दोनों बिल्कुल बराबर के हैं, सगा भाई के साथ मिलकर, नीचे लाइन पर पड़ी लकीर खींच करके, के साथ असबा बेगैर ही भी लिख लो। हाँ, अब तक असबा एक ही बनते रहे, ये 2 असबा बनेगी, इसलिए फ़र्क करने के लिए असबा बेगैर ही, मय्यत के सगे भाई के साथ असबा बेगैर ही। उसके बाद लिखो, ये अलिफ कर दो, 2 अलिफ कर दो, ये सही है, 2 अलिफ है ना। फिर ये बा लिख दो, हाँ बा, हाँ। मय्यत की बेटी पोती वगैरह, बेटी पोती, बेटे पोते वगैरह अगर हैं तो ख़त्म, हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटी पोती वगैरह हैं की मौजूदगी में असबा मा गैर ही, ये इसीलिए फ़र्क करने के लिए
असबा बगैर ही और माँ गैर ही। मैयत के बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा माँ गैर ही। और इसको याद रखने के लिए, फ़र्क करने के लिए एक हदीस इसी के है, यहाँ लिख लो, इज अलू अल अखवाते माल बनाते असबतन, ये हदीस है। तो ये माल बनात है तो माँ गैर ही, इसके करना बनात वगैरह हैं, और बनात में बनात इब्न भी हैं और बनात इब्नुल इब्न भी हैं, सब आएंगी बनात में, बेटी भी, पोती भी, परपोती भी, उसके नीचे की भी, वो भी। तो बना अखवात को, अखवात में दो हैं, एक सगी है और एक अल्लाती, और अखियाफ़ी की हालत हो गई, अखियाफ़ी की हालतें हो गई। अब उसके बाद अब लिखो महजूब और असबा नहीं तो, अब तीसरी हालत होगी तन्हा है तो 1/2, चौथी हालत लिख लो 1 से ज़ायद हों। कौन 1 से ज़ायद हों? हैं ये इसकी जिसकी हालतें हैं, हाँ सगी बहना, वो लेबोम 1 से ज़ायद इनकी हालत चल रही है, बेटियों की नहीं। वो तो बेटियों की वजह से उस पर हालत लग रही है, तो बेटियों की वजह से हालत लग रही है उन पर। तो 1 से ज़ायद हों तो 2/3। अब यहाँ देखो, बेटी, पोती, सगी बहन हैं, बेटी, पोती, सगी बहन, इन तीनों के हालतों में मुमासलत है। एक चीज़ में देखो, तन्हा है तो आधा, 1 से ज़ायद है तो 2/3, ये हर एक की हालत देखो। और अपने अपने भाइयों के साथ असबा, अपने अपने बिन्त इब्न के साथ, बिन्तुल इब्न, इब्नुल इब्न के साथ, उख्त ले अब व उम, अख ले अब व उम के साथ। तो बहुत तीनों की हालतें एक जैसी हैं। अगर एक को भी अच्छी तरह याद किया, दूसरे को भी ज़हन नशीन किया, तो ये भी हो जाएगा, इसकी भी ऐसी हालतें। और उसके बाद महजूब होने वाली हालत, महजूब बेटे पोते बाप दादा, वो याद रहे उससे। और असबा ये 2 बनती है, मैयत के बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा माँ गए, उनके साथ में नहीं हैं, ये साथ में आखले उम, वो आखले अब व उम और उख्त ले अब व उम, ये साथ में बनेंगे। और साथ मतलब ये करना होगा, ये नीचे जो है दोनों लाइन पड़ी लाइन बना दो, ताकि दोनों को मिल करके देना है। ये असबा यहाँ मिल करके हैं। और अगर मैयत की बिन्त है, मान लो बिन्त, और उख्त ले अब व उम, तो इतनी है बिलफर्ज। असबा नहीं, बिन्त की हिस्सा दोगे, असबा नहीं तन्हा, असबा नहीं तन्हा। और उख्त ले अब व उम बिन्त, अली बिन्त की मौजूदगी में इसके साथ नहीं, इसका तो मिल गया हिस्सा, यहाँ तो मिल करके है। और इसकी मौजूदगी में ये क्या बनेगी? असबा। असबा बोलो जल्दी, देखो क्या है, मैयत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में असबा माँ गैरी, असबा माँ गैरी। और ये असबा यहाँ बनेगी मिल करके, तो ये असबा अगर फ़र्क करना चाहोगे, असबा बेगैरिही, मैयत के सगे भाई, अखले अब उम, सगे भाई के साथ असबा बेगैरिही। और मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा माँ गैरिही, असबा माँ गैरी। और ये तो मिल करके है, और ये इसका हिस्सा दे दिया, उसके बाद बचता है तो ये अकेले ले लेगी, अकेले है अकेले ले लेगी, या 2-3 हैं ये सब तो आपस में बांट लेंगी। तो इसको ज़हन नशीन करो, ज़हन नशीन करो, ज़हन नशीन करो। ये सामने है, ही ये सामने है, और पहले वाला ज़हन में रहे, पहले वाला ज़हन में रहे। लिखो माता अन अबिन ज़ौजतिन
उख्तिन ले अबिन व उम्मिन और अख ले अब व बिन्त और अखवैन ले लिख लिया, हो गया। अब बोर्ड पर देखो, एक एक का हिस्सा देना है, एक एक। अब का लो पहले सामने। अब में देखो यहाँ पर इब्न नहीं है, इब्न नहीं है, बिन्त है। यहाँ बिन्त है तो इसकी हालत दोनों वाली, छठा भी, और अगर बचता है तो मुस्बत असबा। ज़ौजा की हालत सामने ज़हन में, औलाद है, औलाद है, ये औलाद है, आठवां। अब जा ओख्त लेब वम और अख लेब वम दोनों अगर एक साथ हैं, एक साथ एक लाइन खींच दो, ये दोनों का मामला एक साथ होगा, जो भी मामला होगा एक साथ होगा। अब देखो महजूब करने वाला कोई है कि नहीं इसको, अगर महजूब करने वाला कोई है तब तो ख़त्म, और महजूब करने वाला नहीं है तो फिर देखा जाएगा कौन सी हालत बनती है। अब से महजूब, मैयत के बेटे पोते बाप दादा वगैरह, यहाँ अब है, बाप से ये महजूब, ये दोनों महजूब हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे महजूब। ये तो असबा में बनता खाली, और ये दूसरे नंबर का असबा, ये तीसरे नंबर का, तो ये महजूब। अब बिन्त को देखो, जो हालतें इसकी सामने, असबा का बनाने वाला नहीं है कोई, असबा बनाने वाला नहीं है, तन्हा है, एक बड़ा दो। इसको देखो, अखवैन लेउम की हालतें सामने, ये भी महजूब होता है, महजूब नहीं है तभी तो ये महजूब किससे, औलाद से भी, बगल ही में, हाँ, और बाप से भी। यहाँ पर औलाद से भी और उधर बाप भी। याद रखो, औलाद से वहाँ है लिखा हुआ, जिसको जो लिखा हुआ है वही लिखो। औलाद, मैयत की औलाद, बेटा बेटी एक हो, दो हो, चार हो, कुछ भी हो, बेटा बेटी वगैरह भी है, और बाप दादा वगैरह हैं, उनसे महजूब, चाहे एक हो चाहे कुछ भी हो। वो गड़बड़ नहीं करो, पक्का याद नहीं है, वो गड़बड़ कर रहे हो, बिन्तुल इब्न को कहीं से मिला रहे हो, गड़बड़ नहीं करो। हो गया ये, तो चलो। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लो ज़ौजा, तो लिख लो आगे, नीचे जल्दी लिख लो, ज़ौजा उख्त ले अब वम अख ले अब वम बिन्त अखवैन लुम, यही लिखो। ज़ौजा बाप छोड़ के जल्दी लिख लो, उसी के नीचे, वो तो वही सब है। हो गया, उसमें जल्दी लिखने में करो, बहुत। चलो देखो कहाँ कहाँ तब्दीली हो सकती है। ज़ौजा औलाद है, वही रहेगा। अच्छा, अब उख्त ले अब वम अख ले अब वम यहाँ सामने मौजूद है, सामने मौजूद है। देखो क्या होगा, तरतीब से जो असबा, दोनों असबा बन सकते हैं यहाँ, असबा बेगैरही भी और असबा मा गैरही भी कर सकते हो, लेकिन जब असबा बेगैरही बने तो मा गैरही नहीं बनाएंगे। इसको कह सकते हैं उख्त ले अब वम बिन्त भी है, तो बिन्त के साथ कौन सा असबा बनाएं, तो किसको पहले बनाएंगे, कौन पहले है, असबा बेगैरही पहले है तो वही असबा पहले बनाएंगे। असबा बेगैरही मैयत के सगे भाई के साथ असबा बेगैरही, तो असबा बेगैरही बनाएंगे, और मा गैरही भी बन सकती है उसके साथ, लेकिन वो नहीं, वो दूसरे नंबर पर। उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तब बनेगी असबा मा गैरही, तो ये क्या हो जाएगा, असबा बेगैरही। और यहाँ कोई तब्दीली नहीं, यहाँ कोई तब्दीली नहीं। अच्छा, अब देखो इसी को, अगर यहाँ से ये अख ले अब हटा देते हैं, अब देखो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, देख लो, या जल्दी नीचे लिख लो। ज़ौजा उख्त ले अब वम और बिन्त अखवैन लुम।
हाँ, ज़ौजा में, अब जल्दी करो, ज़ौजा में कोई फ़र्क नहीं, औलाद है मौजूद, औलाद मौजूद है। उख्त ले अब व उम, यहाँ पर देखो मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा मा गैर ही, असबा मा गैर ही, वो मुतय्यन हिस्सा उसके बाद शुरू होगा। यहाँ पर बिन्त है और इसको बगैर ही बनाने वाला नहीं है। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये बिन्त मौजूद है, असबा मा गैर ही, और बिन्त वही है और फ़ैन बिन्त से मौजूद है। चलो अच्छा, अब बिन्त निकाल दें, बिन्त निकाल दें, लिख लो, बिन्त निकाल देते हैं, लिख लो, ज़ौजा उख्त ले अब व उम और अख़वैन ले उम। उसी के नीचे फ़ौरन लिख दो तेज। अब देखो औलाद नहीं, ठीक है शाबाश, औलाद नहीं है, ये क्या हो जाएगा, क्या इसमें क्या तब्दीली आ जाएगी, औलाद नहीं है। अब मसले में औलाद नहीं है तो इसकी हालत कौन सी आ जाएगी, ये वाली। चलो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, उख्त ले अब व उम, माजूब और असबा बनाने वाला नहीं कोई और तन्हा है, तो क्या इसका हालत लागू होगी, हैं, निस्फ। इसको देखो, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है, औलाद बाप दादा, औलाद बाप दादा से महजूब, देखो कोई महजूब करने वाला नहीं है, और एक से ज़ायद, एक से ज़ायद दो हैं, एक से ज़ायद तो क्या होगा, 1/3। तो अहवाल को सामने रख करके ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, तो एक और लिख लो, माता अन ज़ौजतिन लिख लो, उख्तैने ले अबिन व उम्मिन, उख्त ले अब नहीं, उख्त ले उम लिखो, उख्त ले उम, उसका पढ़ा नहीं है अभी, उख्त ले अब नहीं पढ़ा है, उख्त ले उम लिख लो, तब भी कोई बात नहीं है, और आख ले उम, चलो वो लिख लिया। हाँ हो गया। अब देखो ज़ौजा मसले में औलाद नहीं है, मरने वाली की औलाद नहीं है, क्या उसका मुतय्यन होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो, 1/4। उख्तैन ले अब व उम, महजूब करने वाला नहीं है, ना औलाद है, वो बेटे पोते औलाद नहीं, बेटे पोते बाप दादा नहीं है, महजूब करने वाला नहीं है, एक से ज़ायद है, असबाब बनाने वाला भी नहीं है, एक से ज़ायद है, 2/3। यहाँ देखो ये दोनों मिल करके हैं, उख्त ले उम और अख ले उम, तो यहाँ पर ये लाइन लगा दो बस, ये दोनों मिल करके मामला होगा, और दोनों मिल के एक से ज़ायद हो गए, और इनको महजूब करने वाला कोई है, कोई नहीं है, तो क्या इनको दोगे, 1/3। तो अहवाल याद करके ये चीज़ें देनी होंगी। अब अपने से मसले बनाओ, अक्सर चीज़ें हो गई हैं, अक्सर चीज़ें हो गई हैं, और उख्त ले अब व उम भी। अब उसके बाद क्या बचे हैं, उख्त ले अब और उम और जद्दा, 3 बचे हुए हैं, बाकी 9 की हालतें हो गई, 9 की हालतें हो गई, यानी 3/4 हालतें बयान हो गई, 3/4, 1/4 बची हुई है। तो अब इसको जितने अच्छी तरह याद करके रखोगे और मसला हल करोगे, उतने ही ज़्यादा समझ में आएगा और बरकरार रहेगा। तो कल भी 5 सवाल करके लाएंगे हर शख्स, कल मैं देखूंगा कापी में, और हल करके अपने से बनाएंगे, और जितने भी, अब तो तकरीबन सभी हो गए, 3 ही बचे हैं, 3 ही बचे हैं, सबकी हालतें हो गई हैं, 3 को मत देना, अगर लिखोगे भी तो भी उनकी हालत मत देना, छोड़ देना, वो वहाँ पर गैप छोड़ देना, बाकी की हालतों को ऐसे ही देना जैसे मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, कर रहा हूँ। पहले तय करना, उसके बाद कलम चलाना उनकी हालत के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ठीक है, फिर इसको याद हो गया, इसमें कोई चीज़ पूछनी है तुम लोगों को, कोई चीज़ इसमें समझने की?